सर आई एम 29 वीक्स प्रेग्नेंट, मेरा HbA1c 4.8 है, फास्टिंग शुगर इज 164, पोस्ट प्रैंडियल इज 136, पर मेरा ग्लूकोमीटर पे शुगर लेवल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील 160, 145, 156 ऐसा क्यों आता है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, ओवर डायबिटीज़ क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के वजह से आने वाली डायबिटीज़ का एक क्राइटेरिया है। 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे एक GTT टेस्ट करा जाता है जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें 3 वीनस सैंपल लिए जाते हैं, यानी कि वेन से निकाल के प्रॉपर सिरिंज में सैंपल लिया जाता है ब्लड का, उसमें शुगर लेवल देखा जाता है। 3 सैंपल लिए जाते हैं। जो पहला सैंपल होता है वो 8 घंटे की फास्टिंग के बाद लिया जाता है। उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज को पानी में मिला के पिया जाता है। ये देखिए, इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज है, इस तरीके के कप में पहले से मेजर्ड आता है ये। उसके बाद इसको पानी में मिला के कंज्यूम करा जाता है। उसके 1 घंटे बाद वैल्यू करी जाती है, उसके 2 घंटे बाद वैल्यू करी जाती है। जो नॉर्मल वैल्यूज है, फास्टिंग इज सपोज टू बी लेस देन 93, जो पोस्ट प्रैंडियल है इट इज सपोज टू बी लेस देन 180, और जो थर्ड वैल्यू है 2 आवर्स वाली, इट इज सपोज टू बी लेस देन 153। तो 93, 180, 153, अगर इनमें से एक भी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है। और दूसरी चीज, अगर यही टेस्ट फर्स्ट विजिट पे करे जाए पेशेंट के 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, तो पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज होती है। जो ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी का, वो स्टार्ट होता है डाइट और एक्सरसाइज से, फिर जाता है ओरल ड्रग्स पे, और थर्ड और जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो होता है इंसुलिन। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है अगर अनकंट्रोल्ड शुगर चली जाए, और आपके डॉक्टर को आपको दिखा के शुगर जो है वो मॉनिटर करनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, डायग्नोस हो गई है, तो जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं, फास्टिंग 100 से कम होता है और 2 आवर्स आफ्टर मील 140 से कम होता है। तो इसमें 2 वैल्यूज़ याद करने वाली हो गई। एक हो गई 93, 180, 153 जो कि डायग्नोसिस के लिए कट ऑफ है, और दूसरी वैल्यू शुगर मॉनिटर करने के लिए फास्टिंग लेस देन 100 और पोस्ट प्रैंडियल लेस देन 140।